समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वेद भाष्य पुस्तक यजुर्वेद का 38वां अध्याय। आज मंत्र संख्या 14 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है ईशे पिन्वस्व, ऊर्जे पिन्वस्व, ब्रह्मणे पिन्वस्व, क्षत्राय पिन्वस्व, द्यावा पृथ्वीभ्याम पिन्वस्व, धर्म असि सुधर्म अमेनि अस्मे निम्नानि धारय, ब्रह्म धारय, क्षत्रम धारय, विषम धारय। इस मंत्र का देवता है, दो देवते हैं, द्यावा और पृथ्वी। और इस विषय में, इस मंत्र में क्या कहा है, स्त्री और पुरुष क्या करें। अर्थात जो मनुष्य हैं, मनुष्यों के दो विभाग हैं, एक स्त्रियां और एक पुरुष। तो मनुष्य क्या करें, वो संसार के अंदर कैसा व्यवहार करें। तो मंत्र का तात्पर्य हम भावार्थ में देखेंगे। भावार्थ में दिया है, जो स्त्री पुरुष अहिंसक धर्मात्मा हुए, आप ही धन, विद्या, राज्य और प्रजा को धारण कर। ये हिंदी भाग में सुधार लीजिए, संस्कृत की अपेक्षा हिंदी में कुछ त्रुटि हो रही है। ये धारण कर अन्यों को धारण करवाएं, ये ऐसा होगा। तो संस्कृत भाग में दिया है, हिंदी में नहीं दिया। तो स्त्री और पुरुषों को अहिंसक होना चाहिए, अर्थात मनुष्य अहिंसा धर्म का पालन करते हुए, अहिंसा के अंतर्गत ये पांचों यम आ जाएंगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। तो इन यमों का पालन करते हुए मनुष्य गुरुकुल में रहते हुए विद्या को प्राप्त करें। गुरुकुल में रहते हुए वो धर्मात्मा होते हुए विद्या को प्राप्त करें, और धर्मात्मा होते हुए ही वो धन को अर्जित करें। धर्म पूर्वक धन को अर्जित करें, अधर्म पूर्वक धन को अर्जित ना करें। इसी प्रकार से विद्या भी धर्मात्मा होते हुए प्राप्त करनी है, अधर्मात्मा होते हुए विद्या प्राप्त नहीं करनी। क्योंकि यदि धर्मात्मा होते हुए विद्या प्राप्त करेंगे तो उस विद्या से सुख होगा, और अधर्मात्मा होते हुए विद्या को प्राप्त करेंगे तो उससे बुद्धि बिगड़ेगी और उससे मनुष्य का विनाश होगा। इसी प्रकार से धर्म पूर्वक राज्य को प्राप्त करना है। संस्कार विधि में लिखा है, गृहस्थाश्रम प्रकरण में महर्षि दयानंद जी ने, कि अधर्म से यदि चक्रवर्ती राज्य भी प्राप्त होता हो तो उस चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त नहीं करना चाहिए। तो धर्म पूर्वक जो क्षत्रिय हैं वो राज्यों को प्राप्त करें और प्रजा को धारण करें। धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करें, अधर्म पूर्वक प्रजा का पालन ना करें। तो ये बात बताई। फिर धारण कर अन्यों को धारण करवाएं। धर्म से, न्याय से धन कैसे कमाया जाता है उसको जानकर, उसको कमाकर, फिर उसकी विधि दूसरों को भी बताएं कि इस प्रकार से हम वर्तमान परिवेश में भी किस प्रकार से न्यायपूर्वक, धर्म पूर्वक धन को कमा सकते हैं। इसी प्रकार से धर्म से विद्या प्राप्त करके, धर्म से विद्या प्राप्त करके मतलब गुरुकुल में रहते हुए, आचार्य का प्रिय आचरण करते हुए, जो संस्था है उसके नियमों का पूरा पालन करते हुए, साथ साथ में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि इनका भी पालन करते हुए विद्या को प्राप्त करें। फिर दूसरों को भी बताएं, उन्होंने इस कार्य में सफलता प्राप्त की, दूसरों को भी बताएं कि आप गुरुकुल में जाएंगे तो किस प्रकार से आप वहां रहें, धर्म का आचरण करें। सारे उपाय तरीके उनको बताएं। इसी प्रकार से किसी ने धर्म से चक्रवर्ती राज्य प्राप्त किया है, वो जिस उपाय से, जिस विधि से उसने प्राप्त किया वो दूसरों को बताए, जिससे कि दूसरे भी धर्म से चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त कर सके। एक राजा है, अधिकारी व्यक्ति है, वो संस्था के अंदर रहने वाले व्यक्तियों का न्यायपूर्वक पालन करता है, तो वो उपाय, वो विधि वो दूसरों को भी बताएं, अन्यों को धारण कराएं। तो ऐसे जो करते हैं वे अन्न, बल, विद्या और राज्य को पाकर
तो उनको उत्तम उत्तम अन्न की प्राप्ति होती है, जो बल बुद्धि विद्या पराक्रम को बढ़ाने वाले होते हैं। उनका बल भी बढ़ता है, विद्या भी बढ़ती है, अविद्या का नाश होता है, वो जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और राज्य को भी प्राप्त करते हैं। जो धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं वो राज्य को भी, उत्तम राज्य को, सुराज्य को प्राप्त करते हैं और उनका जो उत्तम राज्य होता है, सुराज्य होता है, वो स्थिर होता है। अधार्मिक व्यक्ति चक्रवर्ती राज्य प्राप्त कर भी ले तो वो सुराज्य नहीं होगा, उसको उस राज्य को प्राप्त करने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी और वो स्थायी नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा। तो राज्य को पाकर भूमि और सूर्य के तुल्य प्रत्यक्ष सुख वाले हो गए। तो इस प्रकार से जो मनुष्य धार्मिक होते हुए धनवान बनते हैं, धार्मिक होते हुए विद्वान बनते हैं, धार्मिक होते हुए राज्य को प्राप्त करते हैं, धार्मिक होते हुए प्रजा का पालन करते हैं, वे जैसे भूमि सभी प्राणियों को सुख देती है, जैसे सूर्य सबको सुख देने वाला होता है, इसी प्रकार से वे भी जगत के प्राणियों को सुख देने वाले होते हैं। परमेश्वर भी ऐसा है, परमेश्वर धार्मिक है, धर्मात्मा है और धर्मात्मा होते हुए परमेश्वर विद्वान भी है और इस जगत रूपी राज्य का पालन करता है, सबको सुख देता है। तो वैसे ही मनुष्यों को भी करना चाहिए। ये ईश्वर की उपासना है। ये इस मंत्र का तात्पर्य है। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। संबोधन में 2 पद दिए हैं और ये स्त्री के ऊपर भी लागू हो जाएगा और पुरुष के ऊपर भी लागू हो जाएगा। हे धर्म, सत्य को धारण करने वाले स्त्री अथवा सत्य को धारण करने वाले पुरुष। सत्य किसको कहते हैं? जो जो वेद के अनुकूल है वह सत्य, जो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल गुण कर्म स्वभाव हैं वे सत्य। तो स्त्री और पुरुष कैसे होने चाहिए? वो वेद पढ़ें और वेद के अनुकूल चलें, वेद के माध्यम से ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानें और अपने गुण कर्म स्वभाव भी ईश्वर जैसे बनाएं, तो वो सत्य को धारण करने वाले हुए। फिर दूसरा है सुधर्म, सुंदर धर्म युक्त अपने धर्म का पालन बहुत ही अच्छी प्रकार से करें। कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण का जो कर्तव्य है, पढ़ना पढ़ाना यज्ञ करना कराना, उसको बहुत ही अच्छी प्रकार से करे। क्षत्रिय का जो कर्तव्य है, धर्म है, न्याय से प्रजा का पालन करना, उसका वो बहुत ही अच्छी प्रकार से पालन करे। महर्षि दयानंद जी का पत्र व्यवहार पुस्तक के अंतर्गत एक पत्र में लिखा है कि जो न्याय प्रिय राजा होते हैं वो इस प्रकार से रास्तों को बनाते हैं, मार्गों को बनाते हैं, जिससे कि अंधा व्यक्ति भी प्राप्य स्थान को पहुंच जाए। और जो विरोधी होते हैं, न्याय का विरोध करने वाले होते हैं, वो इस प्रकार का मार्ग बनाते हैं जिससे कि उसमें चलने में बहुत कष्ट हो, कठिनाई हो। जब चलने में ही कष्ट कठिनाई हो रही है तो फिर लक्ष्य को प्राप्त करने की बात तो बहुत दूर की। ये उस प्रसंग में बताया गया है कि भिन्न भिन्न मत संप्रदाय वालों ने जो वेद के शब्द हैं, शास्त्रों के शब्द हैं, उनको बदल दिया है, बिगाड़ दिया है। जैसे बौद्धों के विषय में बताया गया है कि उन्होंने धर्म के स्थान पर धम्म कर दिया, जिससे कि दूसरों को वो समझ में ना आए क्या है। जो बात किसी मत की प्रमाण से अथवा युक्ति से सिद्ध नहीं होती तो वो इस प्रकार से बिगाड़ देते हैं शब्दों को, जिससे कि दूसरों को कुछ समझ में ना आए और इस प्रकार से वो अपना मत चलाते हैं। इसी प्रकार से राजा को भी ऐसे मार्ग बनाने चाहिए जिससे कि जो प्रजा है वो सुविधा से, सरलता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। ब्राह्मण पढ़ाने वाले अध्यापक वो भी ऐसे होने चाहिए जिससे कि जो विद्यार्थी है वो सरलता से विषय को ग्रहण कर ले, उसको समझने में कठिनाई ना हो, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ना करें। जैसे कि हम देखते हैं कि बाद के जो विद्वान हुए, अनार्ष शास्त्र जो बनाए गए, आर्ष शास्त्रों की क्या विशेषता होती है कि उनकी भाषा सरल होती है, भाव गंभीर होते हैं, ग्रहण करने में सरलता होती है। और उसके बाद जो नए शास्त्र बनाए गए, अनार्ष शास्त्र, जैसे
एक प्राच्य न्याय होता है और एक नवीन न्याय होता है। तो नवीन न्याय जो है वो अनार्ष शास्त्र है, अनार्ष विद्वानों के द्वारा बनाया गया है। तो उसके विषय में बताते हैं कि वो उसको पढ़ने में भी समय अधिक लगता है और वो कठिन भी है और लाभ उसमें थोड़ा होता है। इसके विपरीत जो प्राच्य न्याय है, जो ऋषियों के द्वारा बनाया गया है, वो पढ़ने में सरल है और थोड़े समय में अधिक लाभ हो जाता है। तो पढ़ाने वाले भी ऐसे पढ़ाएं, इस प्रकार से उपदेश करें जिससे कि विद्यार्थियों को थोड़े समय में बहुत अधिक ग्रहण हो जाए, बहुत अधिक वो विद्या को प्राप्त कर लें। ऐसे क्लिष्ट शब्दों या वाक्यों का प्रयोग ना करें। जो विद्यार्थी है उसके स्तर के अनुसार उपदेश करें। सामने वाले विद्यार्थी का स्तर नहीं है और उसको ऊंची बात बताई जाएगी तो वो उस ऊंची बात में लग जाएगा, वहां पर भी उसको सफलता नहीं मिलेगी और नीचे स्तर की बात तो उसको बताई नहीं गई। यदि उसको उसके स्तर के अनुसार बात बताई जाती तो वो उस बात को ग्रहण करके उन्नति कर सकता था, लेकिन उसके स्तर से बहुत ऊंची बात बताई गई, वो उसको समझ भी नहीं सका, ग्रहण भी नहीं कर सका, इस कारण से उसकी हानि हुई। तो इस प्रकार से सुधर्म, जो स्त्री पुरुष हैं, अपने अपने धर्मों का अच्छी प्रकार से पालन करें। चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है। वैश्य भी जो है खेती करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, वो बहुत ही पुरुषार्थ से, उत्साह से खेती व्यापार आदि करें। इसी प्रकार से जो शूद्र हैं वो भी बहुत ही उत्साह से, प्रीति से, पुरुषार्थ से सेवा का कार्य करें। तो ये सुंदर धर्म युक्त है। महर्षि दयानंद जी अपने पत्र व्यवहार में पंडित ज्वाला दत्त को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि जैसे मैंने आपको निर्देश किया वैसा आप नहीं करते, अपनी ओर से नवीन रचनाएं बनाते हैं, तो स्वामी जैसा निर्देश करे वैसा ही सेवक को करना चाहिए। और ये भी निर्देश किया कि बहुत ही ध्यान से देखें, शोधने में खूब दृष्टि दिया करें, गौर से शोधा करें। जो प्रूफ करेक्शन होता है बहुत ध्यान से किया करें, जिससे कि एक भी गलती ना रहे। ऐसा कार्य जो सेवा करने वाले हैं उनको करना चाहिए। और यदि कोई गलती हो गई तो आगे से वो गलती कभी ना हो, ऐसा संकल्प होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार गलती हो गई फिर दोबारा गलती कर दी, फिर दोबारा गलती कर दी, तो वो सुंदर धर्म का सेवन करने वाले नहीं। तो सुंदर धर्मयुक्त पुरुष व स्त्री, तो ऐसे पुरुष और स्त्री होने चाहिए जो सत्य को धारण करने वाले हों और सुंदर अपने कर्तव्यों को, अपने धर्मों को पूरे पुरुषार्थ से, पूरे उत्साह से, पूरी ईमानदारी से पालन करने वाले हों। उनको संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, तू अमेनी हिंसा धर्म से रहित है, जिससे अस्मे हमारे लिए निम्नानी धनों को धारय धारण कर। तो स्त्री पुरुष जो धर्मात्मा है और हिंसा वैर आदि से रहित है, उसको कहा जा रहा है कि तुम पात्र हो धनों को धारण करने के, तुम पात्र हो विद्या को प्राप्त करने के, तुम पात्र हो राज्य का संचालन करने के लिए। इसलिए तुम्हें कहा जाता है, निर्देश किया जाता है कि तुम पात्र होने से हमारे लिए धनों को धारण करो, अर्थात खेती करो, व्यापार करो और खेती व्यापार करके धनवान बनो। धनवान बनकर दान दो, जिससे कि प्रजाओं का पालन हो, जो समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर जो विषमता है वो दूर हो। इसी प्रकार से तुम धर्मात्मा हो, इसलिए ब्राह्मण बनो, अध्यापक बनो, उपदेशक बनो, विद्वान बनो और विद्वान बन के उपदेश के माध्यम से हमारा धारण करो। क्षत्रम क्षत्रिय व राज्य धारण कर, विषम प्रजा को धारण करो। इससे तो ये बात हो गई कि हे सत्य के धारक, सुंदर धर्म युक्त पुरुष व स्त्री, तुम हिंसा धर्म से रहित हो। इसलिए जिससे का अर्थ लेना चाहिए, इससे तुम धनों को धारण करो, अर्थात व्यापार करो, खेती करो, विद्वान बनो, ब्राह्मण बनो, क्षत्रिय बनो, राज्य का पालन करो, प्रजा को धारण करो। तो प्रजा को धारण करने वाले, राज्य का पालन करने वाले, राजा, ब्राह्मण, पढ़ाने वाले, व्यापार करने वाले, खेती करने वाले, ये सब कैसे होने चाहिए? धार्मिक होने चाहिए। ये वेद का आदेश है। इससे फिर आगे दिया है, ईशे अन्न आदि के लिए पिनवस्व सेवन कर।
ऊर्जे बल आदि के लिए सेवन कर, राज्य के लिए सेवन कर। तो आपने जो राज्य प्राप्त किया है, धर्म पूर्वक राज्य प्राप्त किया है, इस राज्य को आप और बढ़ाओ, चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त करो। ये जो आपने धर्म पूर्वक अन्न आदि उत्पन्न किया है या अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण किया है, इससे तुम दूसरी प्रजाओं का पालन करो, उनको सुख दो। ये जो तुमने धर्म पूर्वक विद्या प्राप्त की है, उस विद्या को दूसरों को देकर उनके लिए बल आदि प्राप्त कराओ। फिर आगे दिया है, और द्यावा पृथ्वी ध्यान, भूमि और सूर्य के लिए सेवन कर। अर्थात जो जो तुम धर्म पूर्वक ऐश्वर्य प्राप्त करो, चाहे विद्या के रूप में है, चाहे राज्य के रूप में है, चाहे धन के रूप में है, तो उस ऐश्वर्य का तुम उपकार के लिए उपयोग करो। जैसे भूमि और सूर्य सभी प्राणियों का उपकार कर रहे हैं, सुख दे रहे हैं, इसी प्रकार से मनुष्यों को भी धर्म पूर्वक ऐश्वर्य को प्राप्त करके दूसरों को ऐश्वर्य प्राप्त कराकर सबको सुखी करना चाहिए, सबका उपकार करना चाहिए। एक दृष्टांत दिया गया है कि जैसे प्यासा व्यक्ति प्यास को दूर करने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ से कुआं आदि खोदता है, वैसे ही मनुष्यों को अत्यंत पुरुषार्थ से धर्म आदि का सेवन करते हुए विद्या, बल, धन आदि को प्राप्त करना चाहिए और दूसरों को भी प्राप्त कराना चाहिए। ये वेद का संदेश है।